सफेद कुर्ता, सफेद चादर, सिरहाने तकिया, सीने पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की किताब, सामने फूलों की माला और पीछे लिखा है जस्टिस फॉर टीजीटी 2016। ये तस्वीर इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। तस्वीर में दिखाई दे रहा ये शख्स है देवेंद्र नाथ महतो, जो इस वक्त झारखंड में आमरण अनशन पर बैठे हैं। लेकिन सवाल यह है, आखिर कौन है देवेंद्र नाथ महतो? क्यों हजारों छात्र इनके पीछे खड़े हो गए और ऐसा क्या हुआ कि भर्ती परीक्षा का विवाद अब पूरे झारखंड की राजनीति और प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया? आइए इस पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं। दरअसल मामला जुड़ा है झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी की 14वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा से। 19 अप्रैल को परीक्षा हुई, 2 जुलाई को रिजल्ट आया। 103 पदों के लिए 2204 उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए चुना गया। लेकिन रिजल्ट के आते ही सोशल मीडिया पर सवालों की बाढ़ आ गई। आरोप लगा कि एक अभ्यर्थी ने कथित तौर पर केवल 48 सवाल हल किए थे, फिर भी वो मुख्य परीक्षा के लिए चयनित हो गया। इतना ही नहीं, रिजल्ट पर आयोग के अध्यक्ष, सचिव या सदस्यों के हस्ताक्षर भी नहीं थे। इसके बाद छात्रों ने आरोप लगाया कि परीक्षा प्रक्रिया में गंभीर गड़बड़ियां हुई है, पेपर लीक हुआ, सीटें बेची गई और पूरी भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठने लगे। बढ़ते दबाव के बीच मुख्य परीक्षा स्थगित की गई। लेकिन यहीं से शुरू हुआ एक बड़ा छात्र आंदोलन। 25 जुलाई रांची के मोहराबादी मैदान में गांधी प्रतिमा के सामने एक युवक धरने पर बैठता है। शुरुआत में कुछ 100 छात्र एक साथ आते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर तस्वीरें और वीडियो वायरल होने लगी। धीरे धीरे सैकड़ों की भीड़ हजारों में बदलने लगी और यही वो युवक है देवेंद्र नाथ महतो। अब सवाल, आखिर कौन है देवेंद्र नाथ महतो? दरअसल देवेंद्र रांची जिले के राहे प्रखंड के कापीडी गांव के रहने वाले हैं। एक साधारण किसान शिक्षक परिवार से आते हैं। उनके पिता विशंबर महतो सरकारी शिक्षक रह चुके हैं। देवेंद्र ने विज्ञान से इंटर किया, फिर संस्कृत में ग्रेजुएशन, कुरमाली भाषा में पोस्ट ग्रेजुएशन और फिर उसके बाद बीएड भी किया है। लेकिन कॉलेज के दिनों से ही उनका जो झुकाव था वो छात्र आंदोलनों की तरफ ज़्यादा बढ़ गया। 2015 में नियोजन नीति के खिलाफ आंदोलन, 2016 में छात्रवृत्ति के मुद्दे पर यहाँ प्रदर्शन हुआ और फिर जेएसएससी और जेपीएससी की भर्ती परीक्षाओं की कथित गड़बड़ियों के खिलाफ लगातार संघर्ष। बताया जाता है कि कई आंदोलनों के दौरान उन पर मुकदमे भी दर्ज हुए। और इतना ही नहीं, 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव भी लड़ा। उस दौरान वो जेल में थे, फिर भी उन्हें लगभग 1.5 लाख वोट मिले। बाद में विधानसभा चुनाव भी लड़ा, हालांकि जीत नहीं सके, लेकिन छात्र राजनीति में उनका जो प्रभाव है वो लगातार ज्यादा बढ़ने लगा। अब बात करते हैं आखिर उनकी मांग क्या है। देवेंद्र नाथ महतो और आंदोलन कर रहे छात्रों की यहाँ पर सबसे बड़ी मांग है जेपीएससी परीक्षा में हुई कथित अनियमितताओं की जांच केवल सीआईडी नहीं बल्कि सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियां भी उनसे कराई जाए। उनका कहना है कि जिस कंपनी ने परीक्षा आयोजित करवाई उसके खिलाफ पहले भी कई सवाल उठते रहे हैं और ऐसे में उसे ब्लैकलिस्ट भी किया जाए। वो चाहते हैं कि भविष्य की परीक्षाएं किसी विश्वसनीय एजेंसी जैसे टीसीएस जैसी कंपनी के माध्यम से कराई जाए। साथ ही जेपीएससी और जेएसएससी के उन अधिकारियों को हटाया जाए जिन पर भ्रष्टाचार फिर अनियमितता के आरोप लगे हैं। और सबसे अहम मांग, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर 3 महीने के भीतर न्याय सुनिश्चित किया जाए। इस बीच सरकार और जांच एजेंसियों ने भी कार्रवाई शुरू की। सीआईडी ने जेपीएससी कार्यालय समेत कई जगहों पर छापेमारी की। परीक्षा नियंत्रक सहित कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। जेपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष एल हंग्याते ने इस्तीफा दे दिया और उनसे भी लंबी पूछताछ हुई। साथ ही जुलाई से 29 सितंबर तक होने वाली जेपीएससी और जेएसएससी की कई परीक्षाएं जो है वो स्थगित कर दी गई। यानी मामला अब केवल एक परीक्षा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे भर्ती सिस्टम की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े हो गए। लेकिन इस आंदोलन में एक नया मोड़ भी आया है। धीरे धीरे छात्र आंदोलन 2 हिस्सों में बंट गया। एक पक्ष जो देवेंद्र नाथ महतो के साथ खड़ा है, दूसरा जो खुद को राजनीतिक प्रभाव से दूर बताते हुए अलग मंच से आंदोलन चला रहा है। यानी मांग लगभग एक जैसी है, लेकिन आंदोलन की दिशा अब अलग अलग हो चुकी है। और इसी बीच 2 अगस्त से देवेंद्र नाथ महतो ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। डॉक्टर लगातार उनकी निगरानी कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक उनका ब्लड प्रेशर कम है, शुगर लेवल गिर रहा है और डिहाइड्रेशन की भी शिकायत है। यानी आंदोलन अब केवल राजनीतिक या प्रशासनिक मुद्दा नहीं बल्कि मानवीय चिंता का भी विषय बनता जा रहा है।
अब सबकी नजर झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र पर टिकी है। विपक्ष लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। छात्र अपने आंदोलन को और तेज करने की तैयारी में हैं। सरकार पर दबाव बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में यह आंदोलन किस दिशा में जाएगा, इस पर पूरे राज्य की निगाहें फिलहाल टिकी हुई हैं। तो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही ये तस्वीरें सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि उन हजारों छात्रों की बेचैनी और उम्मीदों की तस्वीर बन चुकी है जो चाहते हैं कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी हो और मेहनत का हक सिर्फ मेहनत करने वालों को मिले। अब देखना होगा क्या देवेंद्र नाथ महतो का आमरण अनशन सरकार को झुकाने में यहाँ पर सफल साबित होता है या फिर यह आंदोलन झारखंड की राजनीति में एक नया अध्याय की शुरुआत करेगा। आपकी इस पर क्या राय है? क्या इस मामले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए? क्या भर्ती परीक्षाओं के लिए पूरी व्यवस्था को बदलने की जरूरत है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में यहाँ पर जरूर दीजिए और अगर आपको ये रिपोर्ट जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सही जानकारी और लोगों तक पहुँच पाए। और ऐसे ही तथ्यात्मक, ज़मीनी और भरोसेमंद खबरों के लिए हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।